नमस्कार दर्शकों। रामायण में खरदूषण कौन था और उसका रावण से क्या संबंध था? जब श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था तब उन्होंने वनों में घूम घूम कर कई तरह के राक्षसों का वध किया था। इस दौरान उनका सामना रावण के राक्षसी भाइयों खरदूषण से भी हुआ था। खरदूषण वध के बाद ही राक्षस राजा रावण को सीधी चुनौती दे दी गई थी। इसी के साथ ही भारत की भूमि से रावण के सभी राक्षसों और सैनिक छावनियों का अंत भी हो गया था और उनका साम्राज्य लंका तक सिमट गया था। इसलिए आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से हम रामायण के युद्ध में शुरुआती भूमिका निभाने वाले खरदूषण के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। खरदूषण रावण के सौतेले भाई थे। खरदूषण के माता पिता का नाम महर्षि विश्रवा व राका था। महर्षि विश्रवा महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। उन्हें अपनी पत्नी राका से कुल 5 पुत्र पुत्री प्राप्त हुए थे, जिनके नाम खर, दूषण, अहिरावण, महिरावण व कुंभनी थे। ये सभी रावण के सौतेले भाई बहन थे। राका रावण की माँ कैकसी की छोटी बहन थी। इस तरह से खरदूषण रावण के सौतेले भाई होने के साथ साथ मौसी के भी पुत्र थे। वे दोनों समुद्र के इस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व करते थे। उनका राज दंडकारण्य के वनों में फैला हुआ था, जिसकी सीमा कौशल प्रदेश से लगती थी। एक तरह से दक्षिण भारत के क्षेत्र में इन दोनों राक्षसों का आतंक था। इन्होंने वहां अपनी सैनिक छावनी लगाई हुई थी, जिसमें हजारों राक्षस थे। इन्हीं वनों में भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान राक्षसों का वध कर रहे थे। अंत में वे पंचवटी के वनों में आकर रहने लगे, जो उनके प्रदेश की सीमा में आता था। एक दिन इसी वन में घूमते हुए शूर्पणखा ने श्री राम जी व लक्ष्मण जी को देखा। उन्हें देखते ही वह उन पर सम्मोहित हो गई और दोनों भाइयों के सामने एक एक करके विवाह का प्रस्ताव रखा। इसे दोनों ने ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा दोनों को इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी देकर वहां से चली गई। इसके बाद वह सीधा खरदूषण की सभा में गई और भरी सभा में उन्हें सारी बात बताई। शूर्पणखा ने दोनों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जानिए इसके बाद क्या होता है। अपनी बहन का ये अपमान व अपनी सीमा में आए शत्रु का ये साहस देखकर खर तो बहुत क्रोधित हो गया, चूंकि दोनों भाइयों में खर बड़ा था और इसी कारण वहां का मुख्य राजा भी था। उसने तुरंत अपने 14 बलवान राक्षसों को श्री राम जी व लक्ष्मण जी का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ भेजा। तब प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से 14 के 14 राक्षसों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा वापस रोती व बिलखती हुई खरदूषण के पास पहुंची। अपने 14 राक्षसों का एक ही बाण में वध का सुनकर खरदूषण संपूर्ण सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उनकी संपूर्ण राक्षसी सेना से श्री राम जी अकेले युद्ध करने आए थे। अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को उन पर मोहिनी अस्त्र चलाने का आदेश दिया, जिससे राक्षसों को एक दूसरे में ही राम दिखने लगे तथा वे आपस में ही माया के जाल में फंसकर मर गए। इसके बाद भगवान श्री राम ने खरदूषण की सेना पर मोहिनी अस्त्र का वार किया, जिसके बाद उसकी सेना पागलों की भांति आपस में ही लड़ने लगी। सभी को एक दूसरे के जैसे राम दिखने लगे, जिस कारण एक एक करके उनके सभी सैनिक मारे गए। जब खरदूषण की पूरी सेना आपस में लड़कर मर गई, तब उनका भगवान श्री राम से भीषण युद्ध हुआ। भगवान श्री राम ने उनके सभी अस्त्रों को विफल कर उनकी माया का अंत कर दिया व खरदूषण का भी वध कर डाला। उस युद्ध में खरदूषण का एकमात्र सैनिक अकंपन बच पाया था, जो भागकर रावण की नगरी पहुंचा। उसके बाद शूर्पणखा के द्वारा ही रावण को सब सूचना दी गई व खरदूषण के वध के बारे में भी बताया गया। इस तरह से आपने ये जान लिया है कि खरदूषण कौन था, रामायण में उनकी क्या भूमिका रही थी। इसके बारे में जानकारी यही है हमारे पास। खरदूषण वध के बाद ही रावण ने माता सीता का हरण करने का निर्णय लिया था, जो उसके अंत का कारण बना था। आपको खरदूषण की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।